नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध बीती रात के बाद और भयावह होता नजर आ रहा है। अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने के बाद बीती रात अमेरिका ने ईरान पर लगातार भीषण बमबारी की, लेकिन ईरान में जो क्षति हुई उससे ज्यादा नुकसान फिर ईरान ने अमेरिका और अमेरिका के चेलों को पहुंचाया है। कुवैत में बड़ा डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पूरा का पूरा भस्म हो गया, स्वाहा हो गया, ऐसी तस्वीरें आई हैं। अमेरिका और अमेरिका के सैनिकों को जान और माल दोनों का नुकसान बड़े पैमाने पर उठाना पड़ा है। और इस सब के बीच 24 घंटे पहले, 24 घंटे क्या, अब तो 30 घंटे हो गए उस भूकंप को, ईरान में जो भूकंप आया था उसको लेकर के भी अमेरिकी खेमे में चर्चाएं हैं। परमाणु बम, धरती हिलने पर अमेरिका हिल जा रहा है, कहीं परमाणु बम तो नहीं। ईरान में नेचुरल प्राकृतिक भूकंप पर भी ऐसा भय बैठा हुआ है। और अब अमेरिका से इंटरनल रिपोर्ट जो आ रही है, और ये इंटरनल रिपोर्ट इजराइल के अखबारों में भी छप गई है, कि 50,000 जो मिडिल ईस्ट में सैनिक हैं अमेरिका के, उनको अब तक के सबसे बड़े अलर्ट पर रखा गया है। युद्ध 2025 में 12 दिन चला, 2026 में 28 फरवरी के बाद 40 दिन से ज्यादा चला, फिर ये 10 दिन होने को हैं। लेकिन अब तक पिछले कई सालों में मिडिल ईस्ट में तैनात सैनिकों को अलर्ट का भी कई लेवल होता है, किस लेवल का अलर्ट है, अब तक का सबसे बड़ा अलर्ट दे दिया गया है। यानी इजराइल में अब ये चर्चा है कि अमेरिका अपने 50,000 सैनिकों को एक्शन पर ला सकता है, उतार सकता है। हालांकि विश्लेषक जो इसको लगातार जियोपॉलिटिक्स और युद्ध को अपने नजर में रखे हुए हैं, या हम लोग एक सामान्य स्टूडेंट के रूप में इस युद्ध को, हम तो युद्ध के वॉर एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो समझ पाए इतने दिन में, अगर ये किया तो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, नाश में सत्यानाश, तो सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश नहीं, सर्वनाश की तरफ बढ़ जाएंगे ये। अगर इन 50,000 सैनिकों को, जब तुम्हारे बेस पर बैठे सैनिक सुरक्षित नहीं है, आप देखो कितना नॉनसेंस बात है। बेस में मतलब तुम घर में नहीं सुरक्षित हो और करो चौराहे पाके लड़ेंगे। तुमको घर में कोई आके थप्पड़िया जा रहे हो, करो चौराहे पाएंगे तब बताएंगे। अरे घर में पहले थप्पड़ खाने से बचो, चौराहे क्या बताओगे। ये गलती कर रहा है। और अमेरिका के भीतर बैठा हुआ भय आप देखिए, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद अपने सभी नागरिकों को उसने कहा है, छिप जाओ, बचो, मत जाओ, निकल कहीं दाएं बाएं निकलो। दूतावासों को चेतावनी दी है। मतलब पूरी दुनिया में ईरान के डर से सिर्फ कतर, कुवैत, बहरीन, कतर, जॉर्डन, सीरिया, यहां पे हालत नहीं है, या इजराइल, पूरी दुनिया में सभी दूतावासों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि आप कहीं भी किसी देश में हो, वहां भी हमला हो सकता है। ईरान वहां भी कर सकता है या करवा सकता है हमला। और इस बीच एक और खतरा ये पैदा कर रहा है, जब युद्ध इतने भयावह चरण में है, तो अमेरिका सऊदी से न्यूक्लियर डील, हालांकि पीसफुल न्यूक्लियर डील के नाम पर न्यूक्लियर डील की बातचीत शुरू कर रहा है। ये ईरान को और भी उकसा सकता है, क्योंकि अभी तक तो इजराइल और ईरान के बीच न्यूक्लियर को लेकर के टसल है। आप अगर पीसफुल के ही नाम पर सऊदी में भी न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र लगाने की तरफ बढ़ोगे, तो ईरान को उकसाने के अलावा और भयावहता बढ़ाने के अलावा और कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं। भाऊ को ले आइए। स्वागत है भाऊ। हेडलाइन लाइए और विजुअल। जॉर्डन में मारा गया अमेरिका का सैनिक, अमेरिका का के सैनिक नहीं, के हैं, कई हैं। ईरान में फिर हुई भयंकर बमबारी, 50 की मौत। आगे चलिए। ईरान में सिविलियंस मारे गए हैं। ईरान तो खुद बता रहा है 35 की संख्या कल की थी। ईरान में अमेरिकी कहर, चाबहार बुशहर में एयर स्ट्राइक से मची तबाही, होर्मुज में धू धू कर जला जहाज। अब ये होर्मुज में दो जहाज आईआरजीसी ने कंफर्म कर दिया है, प्रेस टीवी ने भी जानकारी दे दी, हटा दीजिए इसको। और दो जहाज
जो बिना परमिशन फिर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो खाक हो गए, समंदर में ही पूरा भस्म दोनों जहाज हुए हैं। अब जरा देखिए, आपको हेडलाइन में तो ये दिख रहा है कि कहर अमेरिका का बुशहर और बंदर अब्बास में या चाबहार में, ये रोज वो हर रात वहीं पर बम गिरा रहा है, लेकिन अब तक इंफ्रा पर कोई बड़ी कैजुअलिटी मतलब तबाही की खबर नहीं आई है। सिविलियन इंफ्रा डैमेज हुआ है और सिविलियन मारे गए हैं। लेकिन ईरान का रिटेलिएशन पिछली रात का मैं आपको दिखाता हूँ। लाओ भैया, ट्वीट फुटेज रिपोर्टेडली शोज कुवैत पावर प्लांट ऑन फायर फॉलोइंग मिसाइल स्ट्राइक। पावर प्लांट देखिए जरा। अब ये कहा था ईरान ने कि अब धीरे धीरे इंफ्रा पर जाएंगे, पावर प्लांट बेस वगैरह तो खत्म होगा। ये देखिए पावर प्लांट, अब देखिए जरा, अब पावर प्लांट भी आपको दिख रहा है और इंटेंसिटी देखिए इस हमले की भाव, इसमें कंप्लीट डिस्ट्रॉयड, ये खत्म है पावर प्लांट। और ये पावर प्लांट जिस तरीके से जल रहा है और आपको तस्वीर दिख रही है, ये पावर प्लांट दोबारा काम करने में इसको 6 महीना लग जाएगा। अगर सब पैसा रुपया झोंक दिया जाए संसाधन तो 6 महीना लग जाएगा, क्योंकि सब कुछ इसमें बचा क्या होगा। आगे चलिए, अगले पाइए। मैं ताजा इसीलिए इसको दिखा रहा हूं कि जो ताजा तबाही है। ईरान हैज ब्लोन अप एन ऑयल ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन प्लेटफॉर्म इन कुवैत। वो क्या था? पावर प्लांट था। ऑयल ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन प्लांट प्लेटफॉर्म कुवैत में। दिखाइए विजुअल। ऑयल ड्रिलिंग मतलब ऑयल जो ड्रिल करके निकालना, एक्सप्लोर करना, उसका प्लांट है। देखिए खत्म। जो मीम हमारे अक्सर बनता है, खत्म टाटा बाय बाय, उसी टाइप का माहौल बना दिया है युद्ध में जहां पर। और आपको दिख रहा है क्या बताया जा रहा है कि वहां पर चाबहार में और बुशहर में हुआ। चाबहार बुशहर की भी तबाही का विजुअल वो तो आईआरजी से खुद जारी करता है कि ये देखिए एक पुल टूटा, 3 लोग यहाँ पे इस पुल में के पर हमले में मरे हैं। इन तस्वीरों को देखिए जरा। और ऐसी बहुत सारी हम जो है थोड़ा सा कार्यक्रम संक्षिप्त रखने में, नहीं तो विजुअल, क्योंकि ये मैं सैंपल विजुअल दिखा रहा हूं। ऐसे मेरे पास इस वक्त पिछली रात के 1 दर्जन विजुअल हैं, 1 दर्जन। और प्रेस टीवी, IRNA, IRIB, हेट्रागन जो ये है, और इन सब जो ऑथेंटिक हैंडल्स हैं या ईरान के ऑफिशियल मीडिया है, उसके जरिए जो विजुअल्स हैं वो दर्जन भर विजुअल हैं। और पहले के विजुअल आप गौर कीजिएगा, पहले ईरानी हमले के विजुअल आते थे तो धमाका हुआ और 4 चीजें इधर उधर बिखर गई। ये इंटेंसिटी, ईरान बार बार कहा कि हमलों का आप असर, इंपैक्ट देखेंगे, बदल जाएगा अगर आप लोग माने नहीं तो। और वो इंपैक्ट बदल गया। यही पर है कि आप वॉरहेड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना विस्फोटक है, कितनी तबाही मचाएगा। तबाही जानबूझ करके आदमी कहता है पहले ट्रेलर देखो यार कि हम भी मार सकते हैं तुमको, रुक जाओ। नहीं मानोगे तो देखो फिर क्या हो रहा है। अब हम आते हैं जरा 24 घंटे पहले से, इसको जोड़िए। अमेरिका में इसकी बड़ी चर्चा है। लाओ हेडलाइन लाओ। भूकंप या कुछ और, ईरान के खुजिस्तान में कांपी धरती, सरंद में महसूस किए गए 5 तीव्रता के तेज झटके। इसको लेकर के परेशानी थी कि भूकंप है या कुछ और, मतलब कहीं बीच युद्ध में दरअसल जब परमाणु परीक्षण वगैरह होता है तो भी धरती हिलती है। ये इससे बौखलाए थे सब, इससे डरे हुए थे। तो परमाणु परमाणु परीक्षण नहीं, वो मिसाइल से ही भूकंप ला रहे हैं भाई सब, जॉर्डन सीरिया सब जगह। नहीं, वो एरिया भी है जहां भूकंप हमेशा होते हैं। और मुझे लगता है IRGC यदि परमाणु विस्फोट का प्रयास करता तो बक्के डंके की चोट पे विजुअल रिलीज करके सब बता देता। उसमें वो कोई छुपाने वाली बात नहीं। लेकिन जो कहते हैं ना आशीष जी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये अमेरिका की स्थिति हो गई। अब भूकंप पे भी धरती फटती है तो उनको लगता है कि अरे बाप रे, धरती हिल गई, इसका मतलब हर 24/7 ये ईरान अब इनके सपने में आने लगा है। भयावह टेरर हो गया है ईरान अमेरिकी अधिकारियों के लिए, मतलब व्हाइट हाउस के से लेके सभी जो इन्वॉल्व है इस वॉर में उनके लिए। हालांकि जनता इस वॉर के विरुद्ध है, वो लगातार प्रोटेस्ट करके बोल रही है कि हमको क्या लेना देना इसमें। लेकिन ये डर बताता है कि ईरान या फिनिश्ड ईरान, ये बोलने वाला ट्रम्प कितना झूठ बोलता है
और वो भी सोशल मीडिया ट्रूथ पर, झूठ पर होता है। मतलब कई बार दया भी आती है और हंसी भी आती है। ये इसीलिए दया आपने और कहा कि हंसी उनको दोनों पात्र शंका हैं। है, तो मैं हंसी आई मुझे। मुझे लगा कि ऐसा भी नहीं कि वो उस एरिया में कभी भूकंप नहीं होते। जिस एरिया का आप बता रहे हैं वो भूकंप के मतलब वहां झटके आते रहते हैं। हाँ इस बार थोड़ा सा झटका बड़ा था, हाँ 5 पॉइंट कुछ का था। हाँ। गजब। चलिए आगे जरा, इसके बाद जो है अगली उस पे हेडलाइन पर आइए। अच्छा ये देखिएगा जरा, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग रिपोर्ट अक्रॉस साउथ वेस्टर्न ईरान, रेजिडेंट्स अक्रॉस ईरान खुजिस्तान प्रोविंस आर रिपोर्टिंग like earthquake like shaking at approximately 5:55 से 6 AM लोकल टाइम। ये कहाँ इसके झटके लगे, सारा इसमें डिटेल आ गया है। लेकिन उस पर अब आगे चलिए, इससे इससे जो परेशानी थी अब वो परेशानी आगे बढ़ चुकी है। ये 24 घंटे हमने सिर्फ इसलिए जोड़ा कि अमेरिका हर चीज से अब डरा हुआ है, हर चीज से डरा हुआ है। ये भूकंप का केंद्र था। इस मैप से आगे आ जाइए, अगली हेडलाइन पर आ जाइए, अगली हेडलाइन पर आ जाइए। ईरान पर टूटने वाला है, ये देखिएगा जरा, ये किस पर कहर टूटने वाला है और कौन बौखलाया है, यहाँ पर एनालिसिस वाला पार्ट है। ईरान पर टूटने वाला है अमेरिका का कहर, अलर्ट पर 50,000 सैनिक, आखिर ट्रंप का प्लान क्या है। ठीक है, हेडलाइन आपने देख ली, खबर के भीतर चलिए। जेरूसलम, द जेरूसलम पोस्ट, ये इजराइल की रिपोर्ट है कि स्पेशल रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि मिडिल ईस्ट में तैनात 50,000 से अमेरिकी सैनिकों को पूरी तरह हाई अलर्ट पर रखा गया है। रिपोर्ट में सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सैनिकों को किसी भी क्षण बड़े क्षेत्रीय संघर्ष के लिए तैयार रहने का सख्त निर्देश दिया गया है। ये सैनिक पहले से ही, चला दीजिए, विभिन्न ठिकानों पर तैनात हैं और अब इन सैनिकों को और भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। उन्हें अतिरिक्त हथियार, गोला बारूद और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि यह अलर्ट स्तर पिछले कई वर्षों में सबसे ऊंचा है। जो अलर्ट का लेवल कई लेवल के होते हैं, हमने शुरू कहा था, यह अलर्ट स्तर पिछले कई वर्षों में सबसे ऊंचा है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने क्षेत्र में अपने हवाई क्षमता को और मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। जर्मनी के स्पेइंग डाहलेम एयरबेस से F-16 फाइटर जेट्स को तेजी से मध्य पूर्व भेजा जा रहा है। साथ ही यूनाइटेड किंगडम से उन्नत F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी तैनाती के लिए तैयार किया गया है। यानी यूके और जर्मनी दोनों के बेसों का इस्तेमाल करने के लिए वहां तैयारी चल रही है। ये दोनों ही विमान इजराइल और क्षेत्र के अन्य प्रमुख अमेरिकी और एलाइड सैन्य बेस पर पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां तो हैंगर तबाह हो रहे हैं। इसके अलावा लंबे समय तक चलने वाले सैन्य अभियानों के लिए अमेरिका इजराइल को अतिरिक्त एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी उपलब्ध करा रहा है, जो युद्ध की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये जेरूसलम की पोस्ट की रिपोर्ट है सारी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सुरक्षा एडवाइजरी को और विस्तार देते हुए दुनिया भर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। एडवाइजरी में विदेश यात्रा कर रहे या विदेश में रह रहे सभी अमेरिकी नागरिकों से अत्यधिक सतर्क रहने और जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा गया है। विभाग ने खास तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान समर्थित आतंकी समूह न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अमेरिकी हितों, दूतावासों और नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। इस एडवाइजरी के बाद कई देशों में अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक यात्राएं टालें और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क बनाए रखें। आगे चलिए। जेरूसलम पोस्ट के अनुसार इजराइल अमेरिका ईरान के बीच तेजी से बदल रही घटनाओं पर पूरी नजर रखे हुए है। लगातार 8 रातों के अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान ने अब तक इजराइल को सीधा निशाना बनाने से परहेज किया है, लेकिन इजरायली अधिकारियों का आकलन है कि यह स्थिति बहुत जल्दी बदल सकती है। अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को फिलहाल मौजूदा लड़ाई से अलग रहने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में शामिल होने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वॉशिंगटन ने इसे अभी स्वीकार नहीं किया है। आगे चलें।
इजरायली सेना के उच्चाधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगर ईरान ने इजराइल पर प्रत्यक्ष हमला किया तो इजरायली वायुसेना तेहरान समेत ईरान के अंदरूनी ठिकानों पर भारी हमले कर सकती है। साथ ही अगर अमेरिका ने इजराइल की भागीदारी को मंजूरी दे दी तो इजराइल उन सभी लक्ष्यों पर दोबारा हमले शुरू कर सकता है जो पिछले संघर्ष विराम से पहले अधूरे रह गए थे। इनमें ईरान के परमाणु सुविधाएं, मिसाइल फैक्ट्रियां, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे शामिल हो सकते हैं। अब जेरूसलम पोस्ट तो लिख रहा है, लेकिन परमाणु सुविधाएं कहाँ छोड़ी? आप बंकर बस्टर गिरा दिए, अब क्या वहां पे नेतन्याहू को गिरा दोगे हवाई जहाज से ले जाके? अब क्या गिरा दोगे? ये जो खबर है आशीष जी, इस खबर का पूरा लबो-लब आप देखें तो ये टेबल स्टोरी है, ऐसा मुझे लगता है। उसमें कई कारण हैं। भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है कि ईरान और उस एरिया में आप ट्रैवल ना करें। ये एडवाइजरी जारी करना ये युद्ध की स्थिति में आम बात है। ये कोई रेगुलर मतलब कई देशों ने एडवाइजरी जारी की ईरान और मिडिल ईस्ट को लेके, ठीक है। दूसरी बात है 50,000 सैनिक तैनात, मतलब ऐसा लग रहा है कि 50,000 सैनिक भेजे गए हैं। 50,000 सैनिक तो उन 8 बेसों पे सालों से रह रहे हैं, ठीक है। उनकी ये स्थिति हो गई है अभी कि बेचारों को होटल में छुपना पड़ रहा है ना। तब भी मारे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको सुविधा दी जा रही है, शस्त्र और अस्त्र दिए जा रहे हैं और बाकी सुविधा। एयरबेस पूरा रडार सिस्टम 8 बेस का खत्म हो गया। करीब करीब 8 बेस पे ऑयल डेपो उड़ाए गए, हैंगर उड़ाए गए, एयर स्ट्रिप मार खा गए। अमेरिका तो पहले उनको रिपेयर करना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि हमने F-16 जर्मनी में तैनात किए हैं, इंग्लैंड में बाकायदा F-35 तैनात है, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में कहीं और तैनात नहीं कर सकते। इंग्लैंड और जर्मनी पे हमला नहीं होगा, ईरान हमला नहीं करेगा, तो आप सेफ हैं। आपके जो यहां पे थे, आपके रिफ्यूलिंग के कितने प्लेन खत्म हो गए, गिनती नहीं है। हैंगर में दबे रह गए, कब्रिस्तान हो गए आपके हैंगर विमानों का। और इजराइल यदि ये सोचता है कि वो हमले करके, ये भी इजराइल की जनता का मनोबल बड़ा करने के लिए शायद एक खबर है। इजराइल तो अभी अपने पुराने जख्मों को ही ठीक कर रहा है। तेल अवीव से लेके बड़े बड़े जो शहर है खंडर बन चुके हैं पिछले ईरान के हमलों में। ईरान के लिए, इजराइल के लिए सबसे बड़ा काम है कि अभी वो अपना जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, उसको ठीक करे। आज भी इजराइल के लोग बंकर में रह रहे हैं डर के मारे, और स्थिति ऐसी, मतलब रिपोर्ट ऐसी बताती है कि इजराइल यदि युद्ध में आया तो निर्णायक युद्ध होगा। इजराइल और अमेरिका ने 1 महीने तक 2 महीने तक युद्ध करके देखा, दोनों तरफ से भयावह एयरफोर्स ने बम्बार्डिंग की, कारपेट बॉम्बिंग की ईरान पर। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? ईरान का नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जितना नुकसान हुआ उसी के अनुपात में और कई जगह उनसे ज्यादा ईरान ने अमेरिका और इजराइल का नुकसान किया। मिसाइल सिटी कहां से बम करोगे? आप तो भागे थे उन 12-14 दिनों के युद्ध में। 12 दिनों के, जब आपका आयरन डोम ध्वस्त हो गया मिसाइल और ड्रोन से ईरानियन, तो नेतन्याहू भागे अमेरिका के पास मदद के लिए। तभी अमेरिका पहली बार इंटरवेन कर गया, जो 3 बंकर ब्लास्ट बम डाले। उसके बाद फिर 28 फरवरी को जो अमेरिका ने हमला शुरू किया, और बार बार इजराइल का वो जो रिपोर्ट है अखबार की कहती है कि ईरान ने हमला किया, तो ईरान कभी हमलावर नहीं रहा है। ईरान का इतिहास देखिए, ईरान हमलावर नहीं रहा है, लेकिन ईरान ने यदि हमले हुए तो उसका माकूल जवाब दिया है और ब्याज के साथ दिया है। तो 28 फरवरी के हर युद्ध के बाद देखिए, पहला हमलावर ईरान रहा है, अमेरिका रहा है, इजराइल रहा है, और ईरान ने उसका जवाब दिया। जब इस्लामाबाद पीस एग्रीमेंट साइन हुआ
अकॉर्ड साइन हुआ और उसको लागू करने के लिए जब मीटिंग चल रही थी जेनीवा में, और उसी अकॉर्ड में यह भी तय था कि हार्मुज पूर्ण रूप से खुला जाएगा। हार्मुज के लिए खोलने के लिए 4 से 6 महीने लग जाएंगे क्योंकि माइंस दबी हुई है। तो हार्मुज में जो भी लोग निकलेंगे वो आईआरजीसी को रूट लेके निकलेंगे और हार्मुज पे आईआरजीसी का ईरान का कंट्रोल रहेगा। ये उस सब 14 पॉइंट एग्रीमेंट में है। लेकिन अमेरिका ने जबरिया उस एग्रीमेंट को हानि पहुंचाई एक अलग रूट निकालकर, और अभी तक अमेरिका उस रूट से जहाज नहीं निकाल पा रहा है। कतार के साइड पे जो उन्होंने अल्टरनेटिव रूट दिया तो ईरान को लगा ये तो एग्रीमेंट का वायलेशन है। और अमेरिका ने हमेशा, जब भी अमेरिका में शांति वार्ता के लिए लोग बैठे हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका ने बीच में शांति भंग की है हमला करके। आईआरजीसी ने उसी एग्रीमेंट के तहत रूट दिए हैं, जो जहाज निकल रहे हैं उस रूट से निकल रहे हैं। अमेरिका ने जब ब्लॉकेड लगाया बाहर तो अब आवागमन बंद है। मतलब आईआरजीसी के रूट से जहाज बाहर निकलने के बाद अमेरिका नहीं छोड़ता, और हार्मुज में अल्टरनेट रूट पे आईआरजीसी नहीं छोड़ता। व्यापार ठप है और पूरा विश्व इससे भोग रहा है। तो 50,000 सैनिक पहले से तैनात है, कोई नई बात नहीं है। वो अपने एयरबेस छोड़ के होटलों में छुपे हुए हैं। बाकी तैनाती कितनी हुई, क्या हुई, किस लेवल पे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ये तो समय समय पे दिखेगा। और क्या एक्टिव होते हैं, F-35 कितना आते हैं। और अमेरिका ऐसा नहीं कि अभी एयर हमले, हवाई हमले नहीं कर रहे। पिछले 9 दिनों से अमेरिका हवाई हमले ही कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन नहीं, अमेरिका बाकायदा हवा से बम गिरा रहा है, जिससे पूल उड़ाना, ये होना वो होना, सारी चीजें हो रही है। और इसका जवाब हवाई हमलों से नहीं, ड्रोन और मिसाइल से ईरान दे रहा है और ब्याज के साथ दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इजराइल के लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए ये टोटल टेबल स्टोरी थी। एडवाइजरी बहुत पहले अमेरिका ने जारी की है, फरवरी से ही, अमेरिकन लोगों के लिए। युद्ध जब पीक पे पहुंचा तब सारी जितनी भी एम्बेसीज है, इवन भारत में भी जो एम्बेसी अमेरिका की, उसकी भी एक विशेष, उसके लिए भी विशेष सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। ये नई बात नहीं है। नई F-35 बात, जर्मन नई बात मैं नई इसमें बात आपको यही दिखाऊं है क्या कि है। इजराइल के लोगों का मनोबल गिर रहा है, और उसको ओपन करने के लिए ये वहां का सबसे तेज अखबार है ये, हाँ, नहीं, जो ये नई बता बात रहा और है। भी है। एक एक ट्वीट हम और दिखा दें इस कार्यक्रम के आखिर में, क्योंकि ये पूरी जो युद्ध की विभीषिका है, इसमें अमेरिका कदम क्या आत्मघाती उठा रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसको फुल कर दो भैया। The Trump administration has drafted a nuclear cooperation agreement with Saudi Arabia that would allow the kingdom to enrich uranium for its civilian nuclear program. सिविलियन, हालांकि सिविलियन के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इस समय आप न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरब में, द डील इज कंप्लीट but has not yet been signed by President Trump or sent to Congress. The proposal is controversial. ये विवादित है because it would not require Saudi Arabia to adopt the International Atomic Energy Agency's strongest inspection regime, the additional protocol, relying instead on a separate US-Saudi safeguard agreement. Critics warn this could make it easier for Saudi Arabia to develop nuclear weapons capability in the future. बस अब नीचे सब क्लियर हो गया। इसमें कितनी बड़ी मक्कारी है, और इसी वजह से भारत में जब मोदी जैसा नेता प्रधानमंत्री होता है तो देश कैसे संप्रभुता उसकी खतरे में होती है, उसका एक प्रमाण है। आप देखो, परमाणु, वहां पर शांतिपूर्ण परमाणु प्रोग्राम के नाम पर एग्रीमेंट रेडी है, साइन बस नहीं हुआ, एग्रीमेंट रेडी है। लेकिन आईएईए का जो ग्रासी है, जो ईरान में बहुत जाने के लिए व्याकुल रहता है, जो टफ वहां पर इंस्पेक्शन है, वो इंस्पेक्शन
को बाहर रखा गया है, यानी बाहर आइए रखा ये गया कि है। उस इंस्पेक्शन से बाहर है। ईरान में उनको वो इंस्पेक्शन आज चाहिए, और सऊदी अरब में आज शुरू करोगे बिना इंस्पेक्शन के, ऐसा एग्रीमेंट। ये सीधा सीधा इशारा है कि अमेरिका सऊदी अरब में परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम शुरू करवाना चाहता शुरू कर है, रहा है। और 100 इससे ज्यादा 100%। ये एग्रीमेंट मिडिल ईस्ट को स्वाहा करवा देगा, खाक करवा देगा। खाक करवा देगा, बिल्कुल खाक करवा देगा, ये प्रमाण बिल्कुल नहीं है खाक क्या? करवा देगा। परमाणु युद्ध की तरफ आप खुद बढ़ना चाहते हो, इससे नहीं बड़ा नहीं, प्रमाण। ये आदमी पागल है, ये आदमी पागल है। और बड़ी बात नहीं है कि ये सऊदी को अणुबॉम्ब भी देगा, ये बॉम्ब भी प्रोवाइड करेगा डायरेक्ट रेडीमेड, और बोलेगा कि आप इसका विस्फोट करके बताओ कि हमने अचीव किया है, और ईरान के खिलाफ यूज करो। अमेरिका तो दूर है, हाँ, पूरा मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया, पूरा ईस्ट एशिया, उसमें पाकिस्तान, भारत सब आ गए। सबके लिए एक नया रेडिएशन का खतरा तलवार टांग दे सबके सर पे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इसको अप्रूव करेगी, जिस हिसाब से वर्तमान में कांग्रेस ये रोके हुए है दुनिया सबको। में इसका दोगलापन दिखाता है। एनपीटी, आईएईए, ये सब कुछ भारत जैसे देशों के लिए इसका मतलब है जहां पे नरेंद्र हाँ, मोदी हो वहां जो मन करे करवा लोगे। करवा लो, करवा लो। और ये जब एग्रीमेंट, सब कल यदि एग्रीमेंट साइन होता है तो भारत उसका स्वागत करेगा, भारत से स्वागत करवाएगा, भारत पाकिस्तान से। पाकिस्तान, हालांकि ऐसा लगता है कि हो सकता है पाकिस्तान इसमें न साथ दे, स्वागत करने में भारत तो जल्दी कर लेगा, क्योंकि नहीं कर लेगा। पाकिस्तान अकेला परमाणु शक्ति संपन्न इस्लामिक देश है। तो वो इसी अपने तमगे को लेकर के वो इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने के बार बार दावे करता है। बिल्कुल। वो इस्लामिक बम कहता है कि उसके पास इस्लामिक बम है, परमाणु बम संपन्न इकलौता इस्लामिक राष्ट्र। इसलिए पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि कोई और इस्लामिक कंट्री जो अमेरिका की पिट्ठू भी है वो परमाणु शक्ति संपन्न हो। ये मतलब जो जियो पॉलिटिक्स और और मैं वर्ल्ड बता दूं ऑर्डर को आपको, अफेक्ट और करेगी। मैं आपको बता दूं, भले ही 1 साल बाद ये जब युद्ध बंद होगा, एक नई वर्ल्ड ऑर्डर होगी, हाँ, जहां पाकिस्तान बहुत ताकतवर होगा। भले ही हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया, टर्की और अब ईरान के उन्नत टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल्स पाकिस्तान को मिलेंगे, क्योंकि ईरान अब पाकिस्तान का बहुत नजदीकी दोस्त हो गया है। और भारत अलग थलग पड़ गया है। भारत को कौन मदद करेगा? इजराइल, जिसको हमने बाप बनाया, जो मार खा गया, उसका कोई एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो मदद करेगा। बस इजराइल से हम पैगासस ला सकते हैं, हमारे अन्य लोगों को, पत्रकारों के ऊपर, विपक्ष के नेताओं के ऊपर और अपने ही पार्टी के नेताओं के ऊपर जासूसी करने के लिए। और अमेरिका क्या देगा भारत को? F-35, जो ईरान के सिस्टम गिरा रहा है उसको। हमारे यहाँ तो गजब। डंका बजा ही रहे हैं शेरवानी मंत्री। खैर, इजाजत दीजिए हमें, और बाकी और भी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।